नमस्कार, आपका स्वागत है एएसबी क्लासेस में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की इतिहास की क्लास। 10 दिन में 10 क्लासें और पेट पार 100%। ये 10 दिन 10 से 20 तक के बीच में आपको 10 क्लासें हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। किसी की 10 रहेंगी, किसी की 8, किसी की 7, ऐसे करके 10 दिन में 10 क्लासें ये आपको मिलेंगी और 100% आपका 70 से 80 नंबर इसी क्लासेस में से आएगा। तो आज शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। तो एक चीज़ आप देखिए, भारतीय इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ना है आपको, मौर्य वंश पढ़ना है, सम्राट अशोक पढ़ना है, हर्षवर्धन पढ़ना है, और आपका जो है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य और ब्रिटिश राज्य सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, इतना जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भारतीय इतिहास। ठीक, भारतीय इतिहास जो है इसमें आज आपका जो है पहली क्लास जो है बौद्ध धर्म, ये जो है आज आपकी पहली क्लास जो है ली जाएगी। चलिए बात करते हैं संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के। तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध पहले ऐसे थे जिनकी मानव प्रतिमा पूजी गई। गौतम बुद्ध ऐसे थे जिनकी पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी। ठीक है, अगला बात करते हैं उपनाम इनका क्या था। शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत और एशिया का प्रकाश पुंज। क्वेश्चन आता है एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो एशिया का प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बचपन का नाम क्या था इनका। सिद्धार्थ। जन्म इनका कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, साल के वृक्ष के नीचे। इनकी माता जी मतलब ये ननिहाल जा रही थी और रास्ते में जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर साल के वृक्ष के नीचे इनका जो है जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था। महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य से आती थी। इनका जो है वंश कोलीय गणराज्य से था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है जन्म के 7 दिन बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया। अच्छा, इनके जन्म को किस प्रतीक से देखते हैं। तो इनके जन्म को कमल का पुष्प, जन्म जो है कमल का पुष्प और गर्भावस्था में हाथी, ये जो है दोनों प्रतीक हैं इनके। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके पिता शुद्धोधन कौन से वंश थे। तो शाक्य वंश से, और इसी शाक्य वंश के नाम से इनका नाम शाक्य मुनि, शाक्य सिंह ये है। ठीक है, चलिए इनकी माताजी का देहावसान हो गया तो उसके बाद इनका लालन पालन किसने किया था। तो लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बाद में जो है इनकी सौतेली माता बनी। अगला है सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक एक ऋषि थे। उन्होंने कहा था या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके पिताजी शुद्धोधन जी ने इनको जो है बहुत ही दुखों से दूर रखा था। इनका विवाह कब हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था और 12 वर्ष के बाद इनका जो है पुत्र राहुल पैदा हुआ। इनकी पत्नी का क्या नाम था। यशोधरा। ठीक है, गृह त्याग इन्होंने कब किया था। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो और गृह त्याग का प्रतीक क्या है। घोड़ा। आगे बात करते हैं गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं। अच्छा, पाली साहित्य के अनुसार जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसी दिन उनके घोड़े कंथक और सारथी चन्ना का भी जन्म हुआ था। ठीक है, पाली साहित्य के अनुसार। और बौद्ध धर्म में पाली भाषा में ही लिखा गया है सारा कुछ। चलिए आगे बात करते हैं आपका 4 दृश्य जो थे वो कौन से हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 दृश्य कौन से, इसमें से एक कोई हटा देगा और वही पूछ लेगा कि चारों दृश्य कौन कौन से थे। तो पहला था बूढ़ा व्यक्ति, जब बाहर निकले चन्ना के साथ तो पहले बूढ़ा व्यक्ति मिला, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति मिला। बूढ़ा व्यक्ति की जो है कमर झुकी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कमर क्यों झुकी है। तो चन्ना ने बताया कि जो है सबकी कमर झुकती है जो जब बुढ़ापा आता है। बीमार व्यक्ति मिला, उसके बाद एक मृत व्यक्ति मिला, उसके बाद एक सन्यासी मिला जिसके मुख पे बहुत तेज था, बहुत शांति थी। चन्ना से पूछा ये कौन है और इतना जो है प्रसन्न मुद्रा में कैसे बैठा। तो उन्होंने कहा इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और ये सन्यासी हैं। तो बस यहीं से जो है सिद्धार्थ के मन में, महात्मा बुद्ध के मन में ये आया कि मैं सन्यासी बनूंगा। ठीक है, आगे जो है एक चीज़ ये है, मान्यता है कि जन्म इनका पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी इनको पूर्णिमा के दिन मिला और मृत्यु भी इनका पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं गृह त्याग के बाद ये कहाँ पहुँचे थे। उर्वेला, गया बिहार में है ये और संपत्ति ग्राम में है। उर्वेला में ही इनको ज्ञान भी मिला था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास में इनको ज्ञान मिला। 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस ज्ञान प्राप्त को किस प्रतीक से दिखाते हैं। तो संबौद्धि प्रतीक से ज्ञान प्राप्ति को दिखाते हैं। ठीक है, अगला जो है पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ऋषिपत्तनम, सारनाथ या ऋषिपत्तनम इस नाम से भी जाना जाता है, 5 ब्राह्मणों को दिया था।
जो कि इनके साथ 5 ब्राह्मण साथ में सब लोग तपस्या कर रहे थे, लेकिन जो है ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ, ब्राह्मण इनको छोड़ के चले गए थे, तो बाद में जब ज्ञान इनको प्राप्त हुआ तो इन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। अच्छा, पहला उपदेश को किस प्रतीक से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है अंतिम उपदेश इनका कहाँ हुआ था? तो श्रावस्ती में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। ठीक है। सबसे सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में और अंतिम वर्षावास वैशाली में। वर्षा ऋतु में जहाँ पे ये लोग निवास करते हैं उसे वर्षावास कहते हैं, या बेलूवन विहार भी कहते हैं वर्षा ऋतु में रुकने के स्थान को। ठीक है। पूजा स्थल को बौद्ध धर्म में कहा जाता है स्तूप। वाराणसी में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठी को दिया था। इनके शिष्य जो इनके प्रिय शिष्य थे तो आनंद, अनिरुद्ध, उपाली, सारिपुत्र। अगला है तपस्सु और कालिक नामक 2 शूद्रों को भी बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था इन्होंने। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शिष्य आनंद के कहने पे बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी इन्होंने। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। अच्छा, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बौद्ध भिक्षुणी संघ हो गया। तो पुरुषों वाले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी बौद्ध संघ की स्थापना वाराणसी में हुई थी। चलिए, इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, जब ये 80 वर्ष के थे, तो कुशीनगर में हुई थी। और मृत्यु को किस प्रतीक से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण की प्रतीक से जानते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार। और पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध संगीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसमें प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष इसके जो थे महाकश्यप, और शासन काल किसका था? तो अजातशत्रु का। ठीक है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और साबक मीर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और कालाशोक जो है उस समय सम्राट थे। अगला जो है तृतीय बौद्ध समिति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र इसके जो है अध्यक्ष थे। अशोक जो है इसके उस समय के सम्राट थे। और अंतिम और चतुर्थ बौद्ध समिति जो हुई थी 1ली शताब्दी में कुंडल वन में हुई थी। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल उस समय कनिष्क था। तो इसको जो है जैसे स्थान चारों बौद्ध समिति कैसे याद करते हैं? आरबीपीके के ट्रिक से याद करते हैं। और शासनकाल किसका था? तो एके अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों एके। और यहाँ पे जो है आरबीपीके इस नाम से जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के 2 भाग हो गए थे। इसमें जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद इनमें थोड़ा विवाद हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि महात्मा बुद्ध जी ने जो जितने भी मतलब नियम उपदेश दिए हैं वो कुछ गलत है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, पूरा सही है। ठीक है। देखिए, जो कह रहे थे कि महात्मा बुद्ध जी की सारी बातें सही हैं, सारी शिक्षाएं सही हैं, तो वो हीनयान कहलाए। इसके संस्थापक कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। और महायान दूसरी शाखा जो है, इसमें नई शिक्षाओं को ऐड किया गया। इसके संस्थापक वसुमित्र वही हैं जो कि अध्यक्ष थे आपके जो ये चौथी संगीति हुई थी। और महाकश्यप 1ली संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु तो बृहस्पति जो थे वो वैदिक शिक्षा इन्होंने वैदिक शिक्षा प्राप्त की थी। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन, और रुद्रक पुत्रम से इन्होंने योग दर्शन प्राप्त किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपटक जो है पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म में 3 जो है त्रिपटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। 3 पिटक है। पहला जो है आपका सुत्त पिटक, तो इसको आनंद ने लिखा था। तो इसमें जो है 2 निकाय मिलते हैं, एक अंगुत्तर निकाय और एक खुदक निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो थे उस समय उनका वर्णन है। और खुदक निकाय में जातक कथाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध की जो है जीवनी है। और कितनी कथाएं हैं इसमें? 549 कथाएं हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है विनय पिटक, इसमें इसको जो है उपाली ने लिखा था। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, इसको मोगलीपुत्र ने लिखा था। चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में आता है, वसुमित्र ने लिखा है विभाषा शास्त्र। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र लिखा था। इसमें बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। बौद्ध साहित्य की बाइबल भी इसको कहते हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश या बौद्ध धर्म का बाइबल इसको कहते हैं। अगला है दूसरा नंबर, अश्वघोष ने लिखा था। सौदरानंद ब्रज सूची नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अच्छा, अश्वघोष के उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो अश्वघोष के उपनाम क्या है? भारत का हेते,
महापंडित, भारत का वाल्टेयर, भारत के पहले कवि, ये इनके उपनाम है। ये जो पूछे जाते हैं सीधा सीधा पूछे जाते हैं, सुघोष के उपनाम क्या थे। चलिए, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग जो है दिए गए थे, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, तो जिसमें सम्यक अवलोकन, सम्यक आजीविका, सम्यक निर्धारण, सम्यक प्रयास, सम्यक भाषण, सम्यक जागरूकता, सम्यक अमल और सम्यक चिंता, ये जो है बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म के कुल सील तो 10 सील हैं। सील मतलब हो गया मर्यादा। बौद्ध धर्म की 10 मर्यादाएं हैं, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय। इसका पूछा गया था अस्तेय क्या है, तो अस्तेय जो है चोरी ना करना। अपरिग्रह क्या है, धन संचय ना करना। नृत्य वगैरह 8-10 ऐसे हैं जो इसके जो है सील है, मर्यादा। चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ होता है, तो छंदोगय उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है। आजीविका, अच्छा ठीक है, ये पूछते हैं आजीविका संप्रदाय। बौद्ध धर्म जब चल रहा था उसी समय जो है एक संप्रदाय था, आजीविका संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे, तो मक्खिल पुत्र गोसाल, मक्खिल पुत्र गोसाल इसके संस्थापक थे। अच्छा, बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो महायान एक शाखा बनी थी आपकी, महायान जो शाखा एक बनी थी जिसमें नई शिक्षाओं को लागू किया गया था, जिसके जो है संस्थापक वसुमित्र हैं। तो महायान जो शाखा बनी थी उसमें भी 2 जो है वाद हो गए बाद में। एक हो गया शून्यवाद जिसे माध्यमिक कहते हैं, एक विज्ञानवाद जिसे योगाचर कहते हैं। तो इसके शून्यवाद के संस्थापक कौन थे, नागार्जुन, और विज्ञानवाद के मैत्रेय नाथ थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है, तो दक्षिण दिशा, बौद्ध धर्म की दक्षिण दिशा। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बौद्ध धर्म का आपको लगभग जो है कंटेंट यहाँ से मिल गया है। आपका 99% क्वेश्चन जो है इसी में से पूछेगा, और आप आराम से इसको पढ़ के जाइए और बढ़िया से जो है पेट क्वालिफाई, केवल पेट के लिए ही नहीं, ये आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो 10 दिन में 10 क्लासें आपको मिलेंगी, और आपका कम से कम 70 से 80 नंबर जो है आपका इन्हीं 10 दिन के अंदर, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको ये जो क्लासें मिल रही हैं इसी में मिल जाएंगी। साथ में आपका पीडीएफ जो है 21 और 22 तक जो है पीडीएफ सारे क्लास का एक साथ में मिल जाएगा, ताकि आप उसको 7-8 दिन में आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं दोबारा, और आप जो है अच्छी तरीके से जो है नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।